कम बारिश का अगर सबसे ज्यादा असर कहीं पर देखा जा रहा है तो वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ इलाके। मध्य कर्नाटक में तो किसान पानी के लिए तरस गए हैं। ये अपने खेत छोड़कर अब मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने लगे हैं। ಜನಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ यहाँ ना तो बारिश है, न खाना, न पानी। काम ढूंढने के लिए हम दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। मध्य कर्नाटक के हुरियर में किसान की पत्नी जयवणी उन ढेरों महिलाओं में से एक हैं जो काम की तलाश में रोजाना अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर है। इस इलाके में बारिश बस नाम की हुई है तो किसानों के पास भी आंध्र प्रदेश की कड़प और चित्तूर जैसी जगहों पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। खुशनसीब किसानों के लिए खेतीहर मजदूरों के तौर पर काम करके ही ये कुछ पैसे कमा पाते हैं। काम नहीं, इधर दूसरा गांव में जा रहा है। अभी सिटी में जाकर काम करके उधर लाता है, लाकर अभी बेबी बच्चे को पला रहा है। मैं गाड़ी चला लेता हूं तो मैं शहर जाऊंगा। चंचा बड़प्पा कहते हैं कि उनकी 1 एकड़ की उपजाऊ जमीन आज बंजर लगने लगी है। इस छोटे किसान की मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई और ये अब खरीफ की फसल बोकर और खतरा मोल नहीं लेना चाहते। जमीन के नीचे का पानी 1300 फुट नीचे चला गया है। सरकार बिजली भी देती है तो दिन में बस 2 या 3 घंटे। मध्य कर्नाटक के बहुत से किसानों की यही कहानी है। सरकार को क्लाउड सीडिंग करनी चाहिए क्योंकि बारिश कैसी भी हो हमें इसकी सख्त जरूरत है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूखे पर नजर रखने के लिए समितियां बनाई हैं, लेकिन इंतजाम के नाम पर सब कुछ भगवान भरोसे है। तभी तो राज्य के 34,000 मंदिरों से कुल मिलाकर 17 करोड़ की पूजा करके बारिश करवाने की प्रार्थना की है। कर्नाटक में हुरियर से राधिका अय्यर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश की सरकार भले ही अभी सूखे का ऐलान न करे, लेकिन हकीकत यह है कि देश के कम से कम 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जो सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की यहां हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक के मध्य इलाकों में तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसान अपने मवेशियों के लिए पानी तक नहीं जुटा पा रहे। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। खेती का तो कोई विशेष नहीं रहेगा, बाकी पीने का पानी ही नहीं। बादल जैसे मध्य महाराष्ट्र के किसानों से रूठ से गए हैं। खेत सूखे हैं, लेकिन किसानों को अब फिक्र खेतों की नहीं बल्कि खुद की और मवेशियों का गला तर करने की है। पुणे नगर जिले में बहुत गांवों में टैंकर से पानी शुरू है। अभी बारिश नहीं होती है तो बहुत हालात गंभीर हो सकते हैं। जो किसान और गांव वाले पानी की जरूरतों के लिए शुरूर के नजदीक घोड़ नदी पर आश्रित है, उन्हें हालात डरा रहे हैं। कुछ किलोमीटर दूर अपने मोरों के लिए मशहूर मोराची चिंचोली में कुएं सूखे पड़े हैं। गांव वाले जैसे तैसे पानी जुगाड़ रहे हैं मवेशियों को बचाने के लिए। पानी 8 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। नहर से कोई पानी लाता है तो कोई तालाबों से भी लाता है। पीना, नहाना, धोना उसी से होता है। बरसात की आंख मिचौली के बीच मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर किसानों ने अपनी और अपने खेतों की किस्मत भगवान भरोसे छोड़ दी है। जवाब मांगे भी तो किससे, क्योंकि सिंचाई पर हजारों करोड़ खर्च करने का दावा करने वाली सरकार के पास उन्हें देने के लिए वायदा और जवाब कुछ भी नहीं बचा है। शिरूर से इम्तियाज जलील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के संगरूर जिले में किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि मानसून की बारिश इतनी कम हुई है कि धान की फसल में देरी हो चुकी है। पानी की कमी से इन्हें सिंचाई के लिए पंप के जरिए पानी निकालना पड़ रहा है। जाहिर है लागत बढ़ रही है। यहां के प्रशासन ने कहा है कि अगर हफ्ते 10 दिन में हालात नहीं सुधरे तो इलाके को सूखा पीड़ित घोषित करना होगा। पंजाब में सूखे की सबसे ज्यादा मार झेल रहे जिले संगरूर में मायूसी का गीत। इस महीने सिर्फ 12 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे धान की फसल में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेट तो अब हो ही गया। लेट तो शुरू तक किया था, वो डेट दी थी, पर लेट अभी हो गया ना। जो तो बारिश ना हुई, लगते लगते जब चौड़ा में दूसरे में पानी नहीं पड़ता, अब भी लेट हो गया। दोबारा लगाना पड़ा। दोबारा लाना है। अभी बीज जो खराब हुए ने वो भी दोबारा लाने पड़ गए, तो बीज लाने पड़ गए, सूख गए। पानी की बात है जी, धान को तो जो पानी आता है उसी के साथ ही। किसान कर्जे के तले दब जाएगा इस पर। आने जाना ये तो सबको ही पता है, सब किसानों को भी ये हरेक ही इतना पैसा भी नहीं देता आड़तिया।
बिजली की भारी कटौती से किसानों को जनरेटर्स के जरिए पंप से पानी खींचकर सिंचाई करनी पड़ती है, जिसमें काफी खर्चा हो जाता है। खर्चा ला लो जी, हुण तक जो तक जीने पुगना है एकड़ दे मगर मेरा ख्याल भी 5-7 हज़ार बाजूगा पिछले साल ऊपर जाक टप जी। हुण पत्ता लपेट सुंडी हुण पै चुकी है। अभी तक हर एकड़ पर मैंने 5,000 से 7,000 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं सिर्फ पानी निकालने के लिए, और अब फसल कमजोर है तो हमें ज्यादा खाद भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ते ना बार मीह ना पैण कारण जिहड़ा कलर दा एरिया है जिथे यानी पानी सुकदा नहीं छेती, कलर दा एरिया वो पानी गर्म होके वो जीरियां सुक रही हैं। पंजाब में मानसून सामान्य से 68% कम है और संगरूर और आसपास के इलाकों में तो सामान्य से 75% कम है। औसतन हर एकड़ पर किसानों को 5 से 10 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, और जैसे जैसे जमीन के नीचे का पानी घटता जाएगा उसे खींचकर निकालने की लागत भी बढ़ती जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अगर 10 दिन में हालात ना सुधरे तो वो सरकार से कुछ इलाकों को सूखा पीड़ित घोषित करने को कहेगा। आने वाले 8-10 दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो मेरे ख्याल से दिक्कत होगी, क्योंकि हर कोई लगातार पानी पंप के जरिए तो खींच नहीं सकता, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं सो अलग। किसानों की उम्मीद बस गुरुद्वारे से ही लगी है, जहां वो बारिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। संगरूर से विक्रम चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हालात बिगड़ रहे हैं और इस बार 80 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में फसलों की बुआई हुई है। इस सब को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। कल पहली बार प्रधानमंत्री के दफ्तर ने माना कि देश में अब तक 22% कम बारिश दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए सभी अहम मंत्रालयों को दिशा निर्देश जारी कर प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से यूपीए से नाराज कृषि मंत्री शरद पवार सोमवार को भी दफ्तर नहीं पहुंचे। ऐसे समय पर जब उनका मंत्रालय कमजोर मानसून की वजह से सूखे के हालात से निपटने के लिए इंतजामों में जुटा है, पवार की गैरमौजूदगी सवाल खड़े करती है, खासकर ऐसे समय पर जब कई राज्य सूखे की मार झेलने की जद्दोजहद में जुटे हैं और केंद्र से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। कमजोर मानसून को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी चिंता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने पहली बार इस मामले में दखल देते हुए सोमवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रभावित राज्यों की केंद्र हर संभव मदद करेगा। पीएमओ के नोट में कहा गया है कि सरकार हालात से निपटने के लिए तैयार है, प्रभावित इलाकों के लिए पूरे इंतजाम है और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान पर नजर रखना जरूरी है। पीएमओ ने माना कि कमजोर मानसून का असर दिखना शुरू हो चुका है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बुआई का 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र घटा है। पिछले कुछ दिनों में चीनी, दाल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं और बीपीएल परिवारों को दाल पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। So we are thinking after consulting with the agriculture minister and finance people. कमजोर मानसून का असर दाल की पैदावार पर पड़ेगा। हम बीपीएल परिवारों को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देने पर विचार कर रहे हैं। यानी सूखे से निपटने की तैयारी बड़े स्तर पर करनी होगी। ऐसे में शरद पवार का मंत्रालय से दूर रहना भारत सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है। उम्मीद है कि पवार सियासी उठापटक से निकलकर इस ओर ध्यान देंगे। कमजोर मानसून का असर न सिर्फ महत्वपूर्ण फसलों की बुआई पर पड़ रहा है, बल्कि इसकी वजह से कुछ जलाशयों और नदियों में भी पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है। अगर हालात अगले 10 दिन में नहीं सुधरे तो भारत सरकार को प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज का इंतजाम करना होगा। दिल्ली में कैमरा पर्सन दीवान सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो खराब मानसून का क्या नतीजा हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले अगर हम विकास के नजरिए से देखें तो भारत में इसका सीधा असर ये होगा कि 80% लोग जो कि खेती पर, हमारी जो खेती है वो बारिश पर आधारित है, 80% उस पर सीधा असर पड़ेगा। बारिश कम होगी तो खेती में भारत के 60% कामगारों को रोजगार मिलता है, तो सीधी सी बात है कि उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। जीडीपी का 14 से 15% कृषि क्षेत्र से आता है, इस पर भी असर पड़ेगा अगर मानसून की बारिश कम होती है। सियासत के नजरिए से देखें तो कई साल अच्छे मानसून के बीते, इस वजह से यूपीए को राहत मिली। कई साल से खाद्यान्न की कमी नहीं पड़ी, लेकिन इस बार अगर सूखा पड़ता है तो खाद्यान्न की कमी हो सकती है और इसलिए सियासी तौर पर भी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। महंगाई के मोर्चे पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उत्पादन कम होने से खाद्यान्न महंगा हो जाएगा, जिससे मार पड़ेगी आम आदमी पर।